अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी स्टेप्स ऑफ हाउ बोर्ड्स पनिश द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन अनफेयर मींस केस। ठीक है, यूएमसी इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली पैटर्न इनका जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे ये मैंने बनाया हुआ है और ये बेसिकली इसी तरह से चलता है। ये जो इनका लॉ है जिसके तहत बोर्ड्स ऑपरेट करते हैं ये तकरीबन सेम है पूरे पाकिस्तान में। तो ये इसी तरह से ऑपरेट करते हैं सारे के सारे बोर्ड्स जो हैं। इसमें ये होता है कि सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर जो कंप्लेन है वो लॉन्च करता है या तो इन्विजिलेटर, ठीक है, या फिर एग्ज़ामिनर, दोनों ही लॉन्च कर सकते हैं डेफिनेटली। और कोई भी और जो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स होते हैं जो विज़िट के लिए जाते हैं वहाँ पे, वो अगर किसी कैंडिडेट को गिल्टी पाते हैं, किसी भी क्राइम में मुलवस पाते हैं, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिस में मुलवस पाते हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट रोक लिया जाता है स्टूडेंट का स्टेप 1 के अंदर। सेकंड के अंदर फिर दो हैं, यानी बोर्ड शैल रजिस्टर एन अनफेयर मींस केस। ठीक है, अनफेयर मींस केस यूएमसी जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है स्टूडेंट के ख़िलाफ़। उसके अलावा बाद उसको एक चार्ज शीट स्टूडेंट को इशू कर दी जाती है, यानी उसको कि तुम गिल्टी पाए गए हो इस अनफेयर प्रैक्टिस में, तो एक्सप्लेन करो क्या वजह थी। 3 में फिर स्टेप में स्टूडेंट विल गिव एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग विद इन 15 डेज़। 15 दिन के अंदर स्टूडेंट रिप्लाई करेगा। अगर 15 दिन में स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करता तो फिर 10 दिन उसे एक्स्ट्रा दे के तो एक याद दहानी का नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद केस जो है वो फाइनल उसका डिसीजन ले लिया जाता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट रिटर्न रिप्लाई नहीं करता। अच्छा, डिसीजन ऑफ पनिशमेंट विल बी मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें समटाइम स्टूडेंट को बुलाया जाता है, अगर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर भी डिसीजन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो करना ही करना है। तो ये होता है जी यूएमसी का तरीक़ाकार सारे का सारा। ठीक है, तो इसके लिए यूएमसी के लिए मेरी एक फुल जो है डिटेल्ड वीडियो 9-10 मिनट की मौजूद है चैनल के ऊपर कि कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिस पे बोर्ड जो है फिर वो अनफेयर मीन्स का केस जो है वो लॉन्च करता है। तो अगर मैं ब्रीफली आपको ये दिखा दूँ थोड़ा सा कि ये क्या इसमें होता क्या है, यानी किन किन सूरत हाल में ये बेसिकली जो केस है ये लॉन्च होता है। ठीक है, यूएमसी का। तो ये देखें, ये पहली जो मेरी टाइटल स्लाइड है इसके ऊपर ऑफेंस ऑफ कीपिंग पेपर्स बुक्स और नोट्स, पहली ब्लैक में जो लिखा हुआ है कि कोई भी बूटी निकल आती है पेपर बुक्स या नोट्स। ठीक है, तो इसकी सज़ा क्या होगी? इसकी सज़ा एक तो एग्ज़ाम जो जिसमें बैठा हुआ है उससे निकाल दिया जाता है, ठीक है, और वो सारे पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं और नेक्स्ट ईयर भी बार कर दिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर भी नहीं बैठ सकेगा। ठीक है, इसकी सज़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला था और ये इसकी सज़ा है, एक्सपल्जन फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेंटर। और नंबर 2 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 2 एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो है जी ऑफेंस ऑफ रिमूविंग लीफ और पार्ट ऑफ इट फ्रॉम आंसर बुक। ठीक है जी, तो ये सेकंड था। इसके अंदर एक तो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि पेज कोई फाड़ा है आंसर शीट का, या उसका कोई पेज का कोई पार्ट फाड़ा है, सिर्फ फाड़ के जो है वो एक्स्ट्रा उसके साथ उतार दिया है। अगर तो कट लगा है तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर कट लगा के फाड़ दिया है, अलग कर लिया है, तो फिर उसमें पेपर वो वाला कैंसिल हो जाता है स्पेसिफिक जो फटा हुआ है। और अनफेयर मींस केस, ये सारे केसेस जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनमें लॉन्च होता ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद ऑफेंस ऑफ मेकिंग सम लोगो डिज़ाइन ऑन पेपर, डूइंग सिग्नेचर ऑन पेपर। ठीक है जी, इसका कितना होता है जी? 2 एग्ज़ाम्स डिस्क्वालिफिकेशन, एक तो जिसमें बैठा हुआ है और एक नेक्स्ट में भी। तो ये सारा जो है ये बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल्ड, जिसमें फिर ये और भी चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें ये 2 साल की डिस्क्वालिफिकेशन लगती है। इसी तरह आगे 3 साल की डिस्क्वालिफिकेशन लगती है, फिर 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन लगती है। तो ये सारी मैंने डिटेल्ड वीडियो एक इसके हवाले से अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो इस वीडियो के अंदर जो पर्टिकुलर पर्पज़ था वो सिर्फ यूएमसी के बारे में गाइड करना था कि यूएमसी के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो वो आई होप मैंने उनको क्लैरिफाई कर दिया है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो उसमें मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जो है बोर्ड जो है 9th क्लास का, उसके हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है, 9, 10th, 11, 12। तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो जो है। ये तमाम जो बेसिकली अनफेयर मीन्स हैं, जितने भी ये चीटिंग के केसेस हैं या कोई बदतमीज़ी करता है या, तो फिर उसको क्या सज़ा मिलती है। ठीक है, जो इन्विजिलेटर के साथ बदतमीज़ी की या जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बदतमीज़ी की क्या सज़ा होती है। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए ताकि फिर वो ऐसी हरकत कोई कर ना बैठे पेपर के दौरान। ठीक है।